हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, जो शख्स इल्म मार्फत की तलब में फोत हो जाए वो बरोज़े हशर एक आलम और आरफ बनकर उठेगा। इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे कि अस्कार के लिए शराइत क्या है, यानी जिक्र करने वाले के लिए क्या शराइत लाजमी है। इसके अलावा दारुल फना और दारुल बका क्या है और इंसान की नीयत का उसके अमल पर क्या असर होता है और नीयत किस वजह से बहुत अहम है और हयात कल्बी अखरवी हर इंसान के लिए हासिल करना क्यों जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 शराइत ज़िक्र के बयान में ये कि ज़ाकिर पूरे तौर पर बावजू हो, ज़र्ब शदीद और कवी आवाज़ के साथ ज़िक्र का सिलसिला जारी रखे हत्ता कि उसे वो अनवारे ज़िक्र हासिल हो जाएं जो अहले ज़िक्र के अंदर पैदा हो जाते हैं और इन अनवार के बाइस उनके दिलों को हयात अब्दी अख्तरवी नसीब हो जाती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, उसमें यानी जन्नत में पहली मौत के सिवा फिर मौत ना चखेंगे। और जैसे इरशाद हुजूर रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मोमिनीन मरते नहीं बल्कि दारे फना से दारुल बका में चले जाते हैं। नीस फरमाया, अंबिया और अवलिया अपनी कब्रों में ऐसे ही नमाजें पढ़ते हैं जैसे अपने घरों में, यानी अपने रब की मनाजात करते हैं। उससे मुराद ज़ाहरी नमाज नहीं जो क़याम, कऊद, रकू और सजूद के साथ अदा की जाती है, बल्कि उससे मकसूद महज मनाजात है जो बंदों की तरफ से है और हदिया मार्फत जो अल्लाह अज़्ज़ो जल की जानिब से है। बस आरफ दिल जिंदा से बकसरत मुनाजात करने से महरम में इसरार इलाही हो जाता है, फिर उसे मौत नहीं। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मेरी आंख सोती है और दिल हमेशा बेदार रहता है। एक दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया, जो शख्स इल्म मार्फत की तलब में फोत हो जाए अल्लाह ताला उसकी कब्र में 2 फरिश्ते भेजता है जो क़यामत तक उसको इल्म मार्फत सिखाते रहेंगे और वो बरोज़े हशर अपनी कब्र से एक आलम और आरिफ बनकर उठेगा। 2 फरिश्तों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानियत और अल्लाह के वली रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत मुराद है, क्योंकि फरिश्ता आलम मार्फत में दाखिल नहीं हो सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही लोग हैं जो जाहिल फोत हुए और क़यामत के रोज़ बहसीयत आलम और आरफ उठेंगे, और कितने ही अशास जो मर गए दर हालांकि वो आलम थे, वो बरोज़े हशर जाहिल या फासिक और मुफलिस उठेंगे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, तुम अपने हिस्सा की पाक चीज़ें अपनी दुनिया ही की ज़िंदगी में फना कर चुके और उन्हें इस्तेमाल कर चुके, तो आज तुम्हें अज़ाब रुसवाई बदला दिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अमाल का दारुमदार नीयतों पर है। नेक आदमी की नीयत उसके अमल की निस्बत बेहतर होती है और फासिक की नीयत उसके अमल से बदतर होती है, क्योंकि नीयत अमल की बुनियाद है। हुजूर अलैहि अफ़ज़ल सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, सही बुनियाद सही पर सही होती है और फासिद बुनियाद फासिद पर फासिद होती है। यानी नीयत जो बुनियाद अमल है जब सही होती है तो उस पर अमल भी सही होता है, और जब नीयत में फसाद वाक़ होता है तो अमल भी फासिद होता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो शख्स आखिरत की खेती चाहे हम उसकी खेती उसके लिए बढ़ाएं और आखिरत में उसको नेक अमाल का ज्यादा अजर दें, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसमें से हम उसे कुछ देते हैं, यानी दुनिया में जितना उसके लिए मुकद्दर किया है और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। इंसान के लिए अशद ज़रूरी है कि दुनिया में फोत होने से पहले किसी काबिल मुर्शद की तलकीन से हयात कल्बी अखरवी आखिरत में काम आने वाली हासिल कर ले, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। जब उसमें कुछ बोया ही नहीं तो आखिरत में क्या काट सकता है। जब दुनिया में कोई अमल ही नहीं किया तो अकबा में क्या अजर पा सकता है। खेती से आलम मुल्क में नफसानी वजूद की ज़मीन मुराद है।